संविधान में अगर कोई छेड़छाड़ की जाती है तो कांग्रेस पार्टी उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। सर, लगातार देश में संविधान बदलने की बात हो रही है। अभी फिलहाल में बीजेपी के मंत्री और आरएसएस के बड़े नेता होसबोले ने कहा है कि जो प्रस्तावना में दो शब्द हैं, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, इनको हटा देना चाहिए। देखिए, जो भाजपा है वो आरएसएस की नीतियों पर चलती है और आरएसएस का जो लगता है वो यही लगता है कि संविधान को बदलना है, और ये बार बार जो बयान देते हैं, लिटमस टेस्ट करते हैं कि कैसे जनता में इसका संदेश जाएगा। अगर संदेश पॉजिटिव जाएगा तो कर देंगे, नहीं जाएगा तो वापस ले लेंगे। लेकिन जो ये भाजपा की जो रणनीति है, वो भाजपा की रणनीति हमेशा देश की, भारत देश के लिए हमेशा ही नकारात्मक रही है, और ये संविधान के चाहते नहीं है कि संविधान चले। नागपुर में जो इनका आरएसएस का मुख्यालय है, इस पर इन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया, केवल भगवा झंडा फहराया। तो इससे प्रतीत होता है कि भाजपा हमेशा देश को नकारात्मक तरीके से ले जाती है और संविधान को ख़त्म करना चाहती है। पर प्रधानमंत्री जी तो हमेशा संविधान का समर्थन करते रहे। देखिए, प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसका हमेशा उल्टा होता है। सबसे पहले जब वो जीते थे तो उन्हें पार्लियामेंट जो संसद थी उस पर उसकी सीढ़ियों पे और मत्था टेका था, और वो पार्लियामेंट ही उन्होंने चेंज कर दिया, दूसरी नई पार्लियामेंट उन्होंने लगा दी। इसके साथ ही जो उन्होंने अभी संविधान पर मत्था टेका, तो इसका मतलब लगता है कि संविधान को भी वो बदलने की पूरी तैयारी कर रहे हैं वो। तो सर, इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा अगर दोनों शब्द हटा दिए जाए? तो ये आप तो कानून के जानकार भी हैं। नहीं, बिल्कुल काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए। मैं तो हंस बोले को बोलता हूँ कि ये ऐसा सातिर बदमाश है जिसने ऐसा शब्द बोला कैसे। इसको तो कायदे में सज़ा देनी चाहिए। ये देशद्रोही खुद है, और देशद्रोहियों को जो सज़ा होनी चाहिए वो उनको भी सज़ा होनी चाहिए। होसबोले के उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान बोल रहे हैं, योगी जी खुद बोल रहे हैं, देखिए सभी तो बोल रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना कि ये जो लोग कहते हैं वो एक एक वर्ग है, लिटमस टेस्ट करते हैं। एक ने बोला आरएसएस का, जब होसबोले बोल रहे हैं तो ये क्या चीज़ है? चाहे योगी जी हो, चाहे शिवराज चौहान हो, चाहे कोई भी भाजपा का नेता हो, जब उनका जो जन्मकरण करता है, जो आरएसएस है, जो भाजपा की जननी है, जब उसके नेता बोल रहे हैं तो सही सब लोग उसी की भाषा बोलेंगे। और ये तो इनकी सोची समझी रणनीति है। नहीं, ये भी कहना कि ये कांग्रेस ने ऐड किए थे ना सर 1976 में, उन्होंने अपने फायदे के लिए। देखिए, कांग्रेस ने कुछ ऐड नहीं किया। वो जो बातों को गुमराह करती हैं, जो बयानों को तोड़ते मरोड़ती हैं, मैंने कहा ना कि केवल बयानों को तोड़ने मरोड़ने का काम, जनता को गुमराह करने का काम, देश को गुमराह करने का काम ये भाजपा करती है। भाजपा की जननी आरएसएस है। सर, 42 में संशोधन में तो दोनों शब्द ऐड हुए हैं ना सर, ये देखिए। नहीं, सबसे पहली बात है कि देश की जनता जो हमें संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, तो संविधान के अधिकारों को बदलना क्यों चाहते हैं? क्या कारण है इसका? अरे आप आइए ना, फिर चुनाव में जो आते हैं, जो आप ये बयान दे रहे हैं, इस बयान से क्या होता है? आप जब दोनों शब्द रहेंगे, हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? देखिए, चक्कर ये है, जो आप कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देश को गुमराह क्यों करना चाह रहे हैं? आप देश की बेरोजगारी देखिए, आप देश के जो सांप्रदायिकरण कर रहे हैं उसका देखिए, आप जो देश की जो जीडीपी कम हो रही है उसको देखिए। जो देश की समस्या है, विकराल समस्या है, आप उस पर क्यों नहीं जाते हैं? आप संविधान के ऊपर क्यों जा रहे हैं बार बार? नहीं, आप रोजगार को देख रहे हैं, लेकिन बीजेपी धर्म तो मजबूत कर रही है, उसको क्यों देखिए ना? आप देखिए, ये जो धर्म को मजबूत कर रहे हैं बार बार, ये धर्म को मजबूत नहीं कर रहे, ये देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। देश जो भारत देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है, और इसमें सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। तो बार बार ये बातें क्यों करते हैं? ये मैंने कहा ना, देश की जनता को गुमराह करने के लिए बातें करते हैं। जब यहाँ पर संविधान में लिखा हुआ है तो उस बात को तोड़ मोड़ के क्यों बयान करते हैं? ऐसी इनको जल्दी क्या पड़ी है? ये करना क्या चाह रहे हैं बार बार? तो ये तो इन्हें समझना चाहिए ना। और वो भी आरएसएस के लोग कर रहे हैं। बड़ी चिंताजनक बात है कि आरएसएस के लोग ऐसा कह रहे हैं। जब आरएसएस के लोग ऐसा कह रहे हैं तो देश की जनता पूरा का पूरा, और देश के जो भाजपा है, भाजपा के नेता, ये सब बरगराने का काम कर रहे हैं। तो क्या संविधान को इन्होंने खिलौना समझ लिया क्या सर? जो मुझे लगता है वो तो यही लग रहा है। जो मुझे लग रहा है, जिस टाइप से संविधान के ऊपर बयान दे रहे हैं, तो ये तो आप खुद समझिए। और देश की जनता को समझना होगा और इनको सबक सिखाना होगा। तो क्या कोई कदम उठाएगी सरकार इस पर सर? कोई बदलने कोई? देखिए, सरकार कदम उठाए ना उठाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी जरूर कदम उठाए। हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, हमारे नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी पूरा निडर होकर और इसका सामना कर रहे हैं। और श्री राहुल गांधी जी ने बोला है कि जब तक हम जीवित रहेंगे, कांग्रेस पार्टी जीवित रहेगी, तब तक संविधान का बाल बाका नहीं हो सकता। वो तो आप लोगों को ही विलन बना रहे हैं। देखिए, काला दिवस मनाते हैं, संविधान की हत्या बताते हैं 25 जून को, इमरजेंसी को। देखिए,
इसी प्रोग्राम में बोला गया आरजेडी। बिल्कुल बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे। देश को गुमराह करना उनका काम है। सत्ता का हथियारा तो आप ही को बताते हैं ना, समस्याओं संविधान से का। उनके बताने से क्या होता है। जिस समय इमरजेंसी लगी थी, पहले उन्हें किताबें पढ़नी चाहिए, उन्हें अपने अंदर भी झांकना चाहिए और इतिहास भी पढ़ना चाहिए। कहने से कोई हो थोड़ी जाता है। जब हमारी प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी इमरजेंसी, उस टाइम क्या परिस्थितियाँ थी, अराजकता की परिस्थिति होने वाली थी, और उन्होंने देश को संभालने के लिए किया। उसके बाद वो तुरंत दोबारा जीत के आई ना। तो अगर ऐसा होता तो देश की जनता उन्हें स्वीकार कैसे करती। तो जो बार बार बयान दिए जा रहे हैं, जो देश की जनता को गुमराह करने के लिए बयान दिए जा रहे हैं, ये भाजपा की सोची समझी रणनीति है। सर कभी कोई से कोई बाबा आता है ना, पढ़ा ना लिखा, वो संविधान बना के घूमता कि इसे लागू कर दो। कभी कोई नेता, ये क्या चल क्या रहा है देश में सर? ये देश में अराजकता का माहौल है। और जो आपने बोला ना कि वो हमें ही ठहराते हैं इमरजेंसी के लिए, ये यहाँ पर अभी अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है। उस टाइम कम से कम घोषित तो थी, अभी तो उन्होंने अघोषित। आप पत्रकारों के साथ क्या करते हो, आप छात्रों के साथ क्या करते हो, आप बेरोजगारों के साथ क्या करते हो। इतनी रेल दुर्घटनाएं हुई, अभी इतना बड़ा प्लेन दुर्घटना हुई, आज तक कोई दोषी निकला? किसी मंत्री ने इस्तीफा दिया? किसी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली? इतने बड़े बड़े कांड हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई नया इशू आ जाएगा, संविधान का आ जाएगा, इसके बाद कोई और इशू आ जाएगा, तो वो बातें सब भूल जाती हैं। तो पिस कौन रहा है? देश की जनता पिस रही है ना, जिसके लिए आदर्श श्री राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं, और वो बराबर देश की जनता के साथ है। अगर सरकार इसमें कोई संशोधन करती है तो क्या विरोध के लिए भी तैयार रहना? बिल्कुल तैयार, बिल्कुल एकदम तैयार रहेंगे। संविधान में अगर कोई छेड़छाड़ की जाती है तो कांग्रेस पार्टी उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन सर बात वही आ जाती है ना घूम फिर के कि उनके पास तो बहुमत है ना। देखिए कौन सा बहुमत है अभी? अभी तो बैसाखी पे वैसे टिके हुए हैं। अभी 2-3 पार्टी, 3-4 जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उस पर वो टिके हुए हैं, तो बहुमत उनके पास नहीं है। और ये 2024 के चुनाव में देश की जनता ने दिखाया। और अभी आप आने वाले चुनाव देखिए। सर बिहार क्या? में चुनाव है, जैसा आपने कहा 24 से पहले वो उन्हें नुकसान हुआ, तो क्या बिहार में भी अब नुकसान होगा? बिल्कुल होगा ये नुकसान, विरोध एकदम तो हो रहा है। एकदम नुकसान होगा। भाजपा को वहाँ भाजपा ने जो अभी ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बिहार के चुनाव के संदर्भ में बोला, लेकिन वो उनको उल्टी मुँह की खानी पड़ी। अभी जो सीज फायर हुआ उसमें प्रधानमंत्री मोदी का बयान कुछ और है और ट्रंप का बयान कुछ और है। अगर हम मोदी के बयान को देखते हैं और विदेश मंत्री जयशंकर के बयान को देखते हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि उन्होंने किन दबावों में किया। अरे अगर आपको लड़ना था, आप तो उनके तो लोग कह रहे थे कि हम बलूचिस्तान तक घुस गए, हम इस्लामाबाद तक घुस गए हैं, हम लोग पीओके को वापस ले लेंगे। लेकिन कौन सा वापस लिया उन्होंने? लेकिन सर ये और अंडर प्रेशर आकर उन्होंने सीज फायर को किया। तो आपने तीसरे देश की मध्यस्थता क्यों की? अगर आपकी 56 इंच की छाती है तो आपने तीसरे देश की मध्यस्थता क्यों की? और उन्होंने जिस तरह से ट्रंप के दबाव में किया तो उसमें कुछ ना कुछ लूपहोल्स थे। लेकिन सर ये कहा जाता है कि बीजेपी बगैर सोचे समझे कोई बात कहती नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा उनके बिल्कुल, मैंने कहा ना कि सोची समझी रणनीति है ना ये तो। लेकिन हम लोग इसके लिए सदैव तत्पर हैं, और ऐसा अगर होगा तो कांग्रेस पार्टी और इंडिया विपक्ष कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। संविधान में अगर कोई भी छेड़छाड़ की जाएगी तो